नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज हम बात करेंगे हिंदुओं को जगाने की तमाम कोशिशों के बीच हिंदू कितना परेशान है, कैसे हिंदू लगातार जागता ही रहता है, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेताओं को, आरएसएस को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लगता है कि हिंदू न जाने कब से सोया हुआ है। बिहार में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह लगातार हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यानी गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर को भागलपुर से एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की थी, जो 22 अक्टूबर तक चली और गिरिराज सिंह लगातार भाषण देते रहे और हिंदुओं को उद्दीरित करते रहे, कोसते रहे कि कैसे तुम सोए पड़े हो, तुम कब जागोगे, हे हिंदू तुम जागते क्यों नहीं। बेचारा हिंदू क्या करे, वह तो 10 साल से लगातार जाग ही रहा है, सोया ही नहीं है। आपको मेरी बात थोड़ी अजीब लग सकती है, पहले गिरिराज सिंह का भाषण सुन लीजिए, जो इस हिंदुओं को जगाने के लिए शुरू की गई यात्रा में उन्होंने दिया था। यह भाषण का बहुत छोटा हिस्सा है, केवल इसलिए क्योंकि बाकी बातें उनकी शायद इस तरह से प्रसारित करने योग्य भी नहीं है। ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं, तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। तो आपने देखा गिरिराज सिंह किस तरह से हिंदुओं के भीतर नफरत भरने का काम कर रहे हैं, उनको हिंसक बनाने का काम कर रहे हैं। क्या यही बात वह अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं? उनको पढ़ाने लिखाने की जगह घर में त्रिशूल रखने को कहेंगे? क्या केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली के उनके घर में या बिहार के उनके घर में, उनके दूसरे परिजनों के घर में बच्चे और उनके हिंदू समाज के लोग कितने त्रिशूल रखते हैं, कहां कहां से त्रिशूल लाते हैं और कहां कहां से कैसे कैसे उसकी पूजा करते हैं? जाहिर है आपके दिमाग में नफरत का लावा भरने के लिए उनके भाषणों की लगातार सप्लाई हमेशा चुनाव से पहले की जाती है। बिहार में कुछ समय में ही चुनाव होने हैं, लेकिन आप देखें कि बिहार में इस वक्त गिरिराज सिंह और जेडीयू की सरकार है, यानी खुद बीजेपी उस सरकार का हिस्सा है। तो क्या इसके बावजूद उनको लग रहा है कि हिंदू सोया हुआ है? और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने क्यों इसका खंडन नहीं किया कि एक केंद्रीय मंत्री इस तरह से कैसे उसी राज्य में यात्रा निकाल रहे हैं जहां खुद उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है? लेकिन गिरिराज सिंह ऐसा करने वाले अकेले नहीं हैं। सुनिए हेमंत बिश्व शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के पड़ोस में झारखंड में चुनाव हैं, क्या भाषण कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री।
वह भी हिंदुओं से जागने को ही कह रहे हैं। हेमंत का भी पूरा का पूरा ध्यान इसी बात पर है। वह तो लोगों से कह रहे हैं कि विधायक मत बनिए, टिकट मत मांगिए, रोटी कम खाइए, उनका भाव यही है। लेकिन वोट कीजिए बीजेपी को, क्योंकि हिंदुओं को बचाना है। सुनिए उनके भाषण की एक झलक। कोई टिकट मिलेगा, कोई टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन झारखंड रहेगा, हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा, तब भी तो हम रहेगा, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। कोई विधायक बने ना बने, लेकिन मेरा झारखंड बने रहना चाहिए, मेरा हिंदू सभ्यता बने रहना चाहिए। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये सुनाओ किसी को विधायक बनाना नहीं, ये सुनाओ किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं, ये सुनाओ घूसपैठियों को लात मार के भगाने का ये सुनाव है। और इसीलिए हम लोग सब एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस बार झारखंड में बनाना है। तो आपने देखा, केंद्रीय मंत्री, असम के मुख्यमंत्री और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा में आपने देखा किस तरह से उन्होंने एक नया नैरेटिव गढ़ने का काम किया, बटेंगे तो कटेंगे। और किस तरह से भाषण उनके पूरे के पूरे मीडिया चैनलों में प्रसारित किए गए। अब आपको जानकर अभी ताजा खबर है हमारे वीडियो बनने के दौरान कि आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन किया है। आरएसएस ने लखनऊ में हुई मीटिंग में कहा है कि सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का वह समर्थन करते हैं, क्योंकि यह हिंदुओं के लोक कल्याण के लिए आवश्यक है। तो आप देखें, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, बीजेपी का सारा नेतृत्व हिंदुओं को जगाने में लगा है। अब हिंदू बेचारा सोए कब। आपकी स्क्रीन पर यह जो खबर आ रही है, देखिए, दवाओं के दाम 50% तक बढ़ गए हैं, जिसमें रोजमर्रा की दवाइयां हैं। तो हिंदू जागता है तो बीमार पड़ता है, बीमार पड़ता है तो दुकान पर दवा लेने जाता है, तो दवाएं इस कदर महंगी हो गई हैं। तो अब क्या करें। तो हिंदुओं का जीवन कैसे बीत रहा है। सुबह होती है जब आईटी सेल का व्हाट्सएप पढ़ते हैं, उसके बाद काम पर जाने की तैयारी होती है। लेकिन काम पर जाने से पहले जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक करना जरूरी है कि वहां कोई मुसलमान प्लम्बर तो नहीं आ गया, इलेक्ट्रीशियन तो मुसलमान नहीं है। जब घर पर नहीं थे तो पत्नी और बच्चों ने किसी मुसलमान से सामान तो नहीं ले लिया। आखिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त में यही तो अभियान चलाया जा रहा है कि किसी मुसलमान से आप सामान ना खरीद लें। फिर हिंदू तैयार होकर बाहर निकला तो ट्रैफिक सिग्नल में मैसेज आ गया कि तुम तो ऑफिस जा रहे हो, लेकिन घर पर पत्नी ने मुसलमान से, ऐसा लगता है कि किसी मुसलमान विक्रेता से फल ले लिया। फिर पत्नी को फोन करके पूछो, फिर सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालो कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैसे आ गया यह मुसलमान फल विक्रेता। तब पता चलता है कि वो तो बेचारा 50 साल से वहीं है। तब आप एक नया संदेश लिखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में खड़े खड़े ही तुरंत अपनी धमनियों में नफरत को बढ़ाते हुए कि कैसे हिंदू संस्कृति की रक्षा होगी। फिर आप ऑफिस पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आपका बॉस एक नया ऐसा कोई अफसर आ गया जो हिंदू नहीं है। तुरंत आपको हिंदू अस्मिता की याद आती है। आप इंटरनेट पर राजनाथ सिंह से लेकर के गिरिराज सिंह और हेमंत विश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ के भाषण सुनते हैं और हिंदू संस्कृति को तुरंत याद करते हैं। फिर आपको याद आ जाती है उपराष्ट्रपति के उस भाषण की जिसमें वह कह रहे हैं कि विदेश में बच्चों को पढ़ाना बीमारी है, बच्चों को विदेश भेजने की इस बीमारी से बचो। अब आप क्या करें, क्योंकि आपको तो लगता है कि आप तो भेज ही नहीं पाएंगे कभी अपने बच्चों को विदेश। तो आप अगर अपने बच्चों को विदेश नहीं भेज पाएंगे
तो कम से कम कुछ जानकारी आप इतनी तो कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पर यह जो खबर आ रही है उसको मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ के सुना देता हूं। राजनाथ सिंह के बेटे उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे, इन्होंने भी विदेशों में पढ़ाई पूरी की है। इनके बेटे और बेटी ने विदेश से पढ़ाई की है, भारत में नहीं की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो आपको लगातार बताती हैं कि कर देना कितना ज़रूरी है, उनके बच्चों ने विदेश से पढ़ाई की है। पीयूष गोयल लगातार आपको बताते हैं कि आपका जीवन कितना सादा होना चाहिए, उनके बच्चों ने हार्वर्ड से पढ़ाई की है। प्रकाश जावड़ेकर, उनके बच्चों ने बोस्टन से पढ़ाई की है। स्मृति ईरानी के ओजस्वी हिंदुओं को जगाने वाले भाषण कौन सुन सकता है, उनके बच्चों ने भी वॉशिंगटन से पढ़ाई की है। रविशंकर प्रसाद, जो लगातार आपको कानूनी तरीके से हिंदुत्व का महत्व बताते हैं, उनके बच्चों ने भी कॉर्नेल विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है। हर्षवर्धन, जो आपको कोरोना के वक्त बता रहे थे कि कैसे आयुर्वेद का आप लाभ लीजिए, तो हर्षवर्धन के बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से पढ़ाई की है। गजेंद्र शेखावत, इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह, इनके बच्चे भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हैं। भाजपा के सांसद संजय धोत्रे, इनके बच्चे कैलिफोर्निया में हैं। हरदीप सिंह पुरी, निशिकांत दुबे, तो आप देखिएगा दुबे जी के भाषण आप कैसे याद कर सकते हैं। उनकी महिला सांसदों पर टिप्पणियों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं आपका टाइम यहाँ पर ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा। इन सभी के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आपको सोने नहीं दिया जाता कि हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। तो आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, शुगर बढ़ाते हैं, आप रात रात भर सो नहीं पाते तो आपका दिल कमजोर हो जाता है। कोरोना में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बूढ़े से लेकर जवान तक लोग अचानक से कार्डियक अरेस्ट का, हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद आप पूरी नींद नहीं लेते हैं क्योंकि आपको हर सारे नेता जगा रहे हैं। इन जितने नेताओं के हमने नाम लिए, यह लगातार आपको जगाने का काम करते हैं और आप हैं कि इनके फेर में जागते रहते हैं और यह सभी लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते रहते हैं। तो अब आप देखिए कि आप एक हिंदू होने के नाते सोएंगे कब, यह जागने का सिलसिला कब पूरा होगा, आपकी नींद कब टूटेगी। आपने अब्दुल पंचरवाले को टाइट कर दिया, आपने उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक नेम प्लेट लगवा दी, चारों दिशाओं में हिंदुत्व का डंका बज रहा है। 10 साल से इस देश में हिंदू प्रधानमंत्री हैं, हिंदू राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदू हैं और तो और सुप्रीम कोर्ट के जज लगातार ईश्वर की महिमा का, सारे नियम कानूनों को त्याग कर गुणगान करते हैं। तो जब चारों तरफ हिंदुत्व का गुणगान चल रहा है तो थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए, थोड़ा आराम कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हिंदुत्व को जगाने वाले खुद चैन की नींद सोते हैं, आपको अपना ध्यान खुद रखना होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए। हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। नमस्कार।